फिरोजाबाद में परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एहतिसाम अली बाबर पर समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप की फिरोजाबाद में फिरोज शाह डिग्री कॉलेज के ट्रस्टियों ने पैसे का किया गबन, जिसमें 11 लाख और 6 लाख रुपए के घोटाले का आरोप परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष एहतिसाम अली बाबर के ऊपर लगाया गया, जिसको लेकर आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस वार्ता की। वहीं दूसरी तरफ परचम पार्टी ऑफ इंडिया के मोइन अली ने पूर्व सांसद अक्षय यादव पर लगाए गंभीर आरोप पर अरविंद कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो आज से 2 दिन पहले 19/1/2024 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आदेश अनुसार फिरोजाबाद के पदाधिकारियों ने, जिसमें मुख्य तौर से महानगर अध्यक्ष जनाब जर्रार अहमद राजू खान साहब एवं उनके पार्षदगण भी थे, उन लोगों ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने एक इल्ज़ाम हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब एहतिसाम अली बाबर साहब के ऊपर लगाया था कि वो 17 लाख रुपए कॉलेज के लेके चले गए, जो चंदा किया था। और चंदा उन्होंने 11 लाख रुपए एक किस्त बताई है, 6 लाख रुपए एक। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो चंदा आया था 17 लाख रुपए ट्रस्ट में, वो किस रूप में आया था? क्या चेक के रूप में आया था, या आपने कोई स्लिप काटी थी, या बाबर साहब ने कोई स्लिप काटी थी? अगर एक भी एविडेंस आपके पास है तो बहैसियत पार्टी का महानगर अध्यक्ष होने के नाते अगर आप कहीं से 1 रुपये की भी रसीद या चेक या किसी अकाउंट में दिखाओगे तो उसका देनदार मैं हूँगा, पार्टी के जिम्मेदारी होने के नाते। दूसरी चीज़, उन्हीं के पार्षद जो है शारिक सलीम साहब, उन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि 17 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग उनकी हो रही हैं, जबकि मुख्य तौर पर ट्रस्टी जो हैं राजू भाई भी हैं, जो स्वयं 5500 रुपये उन्होंने चंदे के नाम पे उस ट्रस्ट के अंदर दिए थे, जिसकी हमारे पास कॉपी है, आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसमें टोटल 11,000 रुपये चंदा आया था, जिसमें 5500 रुपये जर्रार अहमद राजू साहब, जो उन्होंने अभी तक दिए नहीं है, उन्होंने ऐलान किया था। 5500 रुपये एहतिसाम अली बाबर साहब ने दिए थे। वो 11,000 रुपये के अलावा अगर ट्रस्ट में कोई चंदा आया हो तो उसका एविडेंस राजू जर्रार साहब को, या उनके पार्षदगण जो हैं, पेड वर्कर हैं, उनको, या स्वयं अक्षय यादव भी उस चंदे में शामिल थे। अगर चंदा हुआ है तो 17 लाख रुपये आए कहाँ से? इसके लिए हमने एक लीगल नोटिस भी जर्रार अहमद राजू और पार्षद शारिक सलीम के लिए भेजा है। 15 दिन में वो इस चीज़ का जवाब देंगे। जो उन्होंने हमारे लोकसभा प्रत्याशी एवं प्रदेश अध्यक्ष एहतिसाम अली बाबर के ऊपर जो उनकी छवि है, उसको धूमिल करने के लिए ये झूठ का जो परिंदा उन्होंने बांधा है, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जवाब देंगे। 15 दिन का समय है उनके पास। पहली बार जब एहतिसाम बाबर साहब फिरोजाबाद में तशरीफ लाए और उन्होंने AMIM से चुनाव लड़वाया लोगों को, तब भी उन पर ऐसे एलिगेशन लगे थे और कई पार्षदों ने इसका विरोध भी किया था कि उन्होंने इस तरीके के लोगों से पार्षद का टिकट देने के लिए पैसे खाए हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी में पहुंचे। समाजवादी पार्टी में पहुंचने के बाद उनका रीजन ऐसा क्या रहा, उन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ी? समाजवादी पार्टी में वो नहीं गए थे, उनके दर पर अक्षय यादव जी व उनके MLC खुद स्वयं आए थे। वहाँ सिर्फ एक बुनियाद पर गए थे, मुस्लिम आबादी में छात्रों के लिए, जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए कॉलेज देने के लिए हमारे पूर्व सांसद जी ने वादा किया था, और उसके बाकायदा उन्होंने संगे बुनियाद रखी थी। इस बुनियाद पर गए थे। उसके बाद जब उन्होंने डिग्री कॉलेज नहीं दिया, पूर्व सांसद जी ने कॉल उठाना बंद कर दिया, तो वो उस चीज पर, उस पार्टी पर लात मार के चले आए। और मैं तो कहता हूं, जो हमारे अपने भाई हैं, जो आज के टाइम पे ट्रस्टी भी हैं, उस संस्था के ट्रस्टी हैं, जिसका उद्घाटन श्री अक्षय यादव जी ने किया था, मौजूदा हालत में वो समाजवादी पार्टी में, वो सवाल करें कॉलेज क्यों नहीं बना। बल्कि आप हड़बड़ाहट में झूठे इल्जाम लगा रहे हो हमारे लोकसभा प्रत्याशी एवं प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, इल्जाम तो मैं किसी के ऊपर भी लगा सकता हूँ, एविडेंस लेके आइए ना। मैंने आपके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये नोटिस गया है, क्योंकि आज दिन तक एहतिसाम अली बाबर ने, ना ही उनके किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने, सबके इल्जामात को बड़े खामोशी से इधर से सुना, इधर से निकाला। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोई भी एहतिसाम अली बाबर के ऊपर इल्जामात लगाए, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे पब्लिक में, फैक्ट के तौर पे लगाए, फालतू के इल्जाम ना लगाए। नहीं, आप भी कानूनी कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। नहीं, चलिए इसको छोड़ते हैं। मैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया का पार्षद पूर्व प्रत्याशी हूँ, और अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई थी। उसमें तमाम आरोपों की जड़ी लगाई गई।
कुंवर एहतशाम अली बाबर साहब पर। और उसमें जो समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, वो कहने को तो महानगर अध्यक्ष हैं, लेकिन एक पेड़ वर्कर के रूप में वो काम करते हैं। उन्हें जो आदेश होते हैं बड़े नेताओं के, वो वही करते हैं जो आदेश होते हैं बड़े नेताओं के। तो मैं उनसे महानगर अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो लोकसभा प्रत्याशी, जो वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी हैं कुंवर एहतशाम अली बाबर साहब, उन पर जो एक 11 लाख और 6 लाख दो तरीके से आरोप लगाया है, टोटल मिलाकर 17 लाख रुपए का। तो अगर एहतशाम अली बाबर साहब ने पब्लिक का या जनता का या किसी भी संस्था का या किसी भी ट्रस्ट का वो पैसा हजम किया है या खा गए हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, तो उसका कोई एविडेंस दें महानगर अध्यक्ष जी। अगर उनके पास कोई मजबूत प्रूफ है तो वो उसको पब्लिक करें, और अगर ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें उनकी जवाबदेही होगी। उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है पर्चम पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी कुंवर एहतशाम अली बाबर साहब की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष जी और बढ़ती लोकप्रियता को देखकर एकदम पागल से होकर ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, टोटल निराधार आरोप है ये। और बस मैं यही पूछना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि उनके पास अगर कोई साक्ष्य हैं तो वो पब्लिक करें, वरना अगर उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो उन्हें सार्वजनिक मंच पर आकर कुंवर एहतशाम अली बाबर साहब से माफ़ी मांगनी होगी और इस नोटिस पे जवाब देना होंगे। ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर इसकी वो जवाबदेही होंगे। परचम पार्टी ऑफ इंडिया का एक सवाल है पूर्व सांसद अक्षय यादव जी से। श्री अखिलेश यादव को सरकार द्वारा एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है तो जैन मंदिर पर वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इसी संबंध में आगे देखते हुए कांग्रेस सांसदों को संसद से निष्कासित किया जाता है। आप जसराना में धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास होता है जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी पार्षद मौन रहते हैं, कोई विरोध नहीं करता है और यहाँ तक अक्षय यादव जी भी मौन रहते हैं। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस मुद्दे पर वो विधानसभा में भी मौन रहते हैं और इस पर कोई भी वो विरोध या प्रदर्शन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यानी मुसलमानों की शिक्षा, समाज सुरक्षा व सामाजिक तौर पर होने वाले उत्पीड़न पर कोई भी आंदोलन समाजवादी पार्टी नहीं करती है, पर उनको वोट चाहिए पूरा 90%। मुस्लिमों को वोट उनको पूरा चाहिए, अल्पसंख्यकों को वोट पूरा चाहिए, पर उनके लिए करेंगे कुछ नहीं। क्यों दें वही वोट हम अक्षय यादव जी को या समाजवादी पार्टी को, जब उनके मसलों पर, माइनॉरिटी के मसलों पर नहीं बोलोगे आप तो वोट के लिए क्यों? आज अगर मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी के मौजूदा पार्षद जनाब कासिम सिद्दीकी साहब जो विरोध कर रहे हैं जनता के बीच में, उनके विरोध को पब्लिक ने इतना अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया और जो है समाजवादी पार्टी के सपा के पार्षद है, उन्होंने जो विरोध किया है पब्लिक में जा जाके उनके जो काले करतूत है उनको खोल रहे हैं और जनता में फिरोजाबाद में एक भारी विरोध है। और मैं चाहता हूँ हम वोट करें तो क्यों करें, मुस्लिम को हम वोट करें, समाजवादी को क्यों करें, किन मुद्दों को लेके करें। अक्षय यादव द्वारा फिरोज शाह डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। उसमें जो मुख्य ट्रस्टी थे वो परचम पार्टी ऑफ इंडिया के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा 20 फिरोजाबाद से परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी एहतशाम अली बाबर साहब थे। उसके बाद दूसरे नंबर के जो ट्रस्टी थे वो मौजूदा हालत में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जनाब राजू जर्रार खान साहब हैं। उन्होंने अभी चंद 2 दिन पहले 19/1/2024 को एक प्रेस वार्ता की। ऊपर जो भी उनके नेता हैं या पदाधिकारी हैं जो भी ऊपर बैठे हुए उनके आदेश अनुसार उन्होंने प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रस्ट का पहली किस्त में 11 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 6 लाख रुपए, टोटल 17 लाख रुपए मुख्य ट्रस्टी खा गए या कहाँ लेके चले गए? चंदे का। अच्छा, अगर चंदा हुआ तो वो चंदा किस रूप में हुआ? अच्छा, इल्जाम कौन लोग लगा रहे हैं? इल्जाम जो है समाजवादी पार्टी के पेड वर्कर कहूँ मैं तो कोई आपत्ति नहीं है।
जो हमारे एक मौजूदा में पार्षद हैं और नेता विरोधी दल हैं नगर निगम में सारिक सलीम साहब, उनका कहना कुछ अलग है और जो महानगर अध्यक्ष हैं राजू जर्रार साहब, उनका कहना अलग है। आप दोनों की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि चंदे का पैसा है, जबकि सारिक सलीम साहब कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। अब मैं दोनों लोगों से सवाल करता हूँ। अगर पहला सवाल मेरा राजू जर्रार साहब से है, अगर चंदा हुआ तो आपने चंदा कैसे लिया, कौन सी स्लिप दिखा के लिया, क्या रिसीविंग दी, क्या ली, कौन से अकाउंट में आया, चेक द्वारा आया, कैश द्वारा आया? बैठ कर लो। बैठ कर लो।